साथियों, मैं विवेक कुमार आपका अपने इस चैनल पे स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिकल मशीन्स और उसमें टॉपिक है डीसी मशीन। जनरली डीसी मशीन में हम लोग इसलिए ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग उसके पीवाईक्यूज़ सीरीज़ स्टार्ट करे हैं, तो उसके पीवाईक्यूज़ देखेंगे क्योंकि इलेक्ट्रिकल मशीन काफ़ी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, तो ये हम इसमें आरआरबी जेई, एसएससी जेई और जो भी स्टेट्स जेई में जो भी पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, उनके पीवाईक्यूज देखेंगे। और असिस्टेंट इंजीनियर्स के भी जो एग्जामिनेशंस होते हैं उनमें भी जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। और इस क्वेश्चन के थ्रू हम लोग कंसेप्ट को बिल्डअप करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और मैं चाहूँगा कि आप इस चैनल को, इस वीडियो को और इस चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करें अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो, ताकि ये मुझे मोटिवेट करे और मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा वीडियो और भी बनाऊं जो आपके टेक्निकल नॉलेज के लिए काफ़ी बेनिफिशियरी हो। और ये जो भी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं वो भी, उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियरी है, और ड्रॉप आउट के लिए तो है ही क्योंकि वो ऑलरेडी एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं लेक्चर। नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, द मैकेनिकल पावर डेवलप्ड इन अ डीसी मोटर इज इक्वल टू, क्या होगा बताइए। देखिए, मोटर जो होगा इसमें हम लोग क्या करते हैं, इनपुट होता है हमारा और आउटपुट। तो इनपुट दे रहे होते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी और आउटपुट हो रहा होता है मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, तो जो पी आउटपुट निकलेगा वो हो जाएगा क्या, ई वी इंटू आई ए। और एनालॉगस देखेंगे, एनालॉगी बिहेवियर, तो यहाँ पे हमारा पी आउटपुट हो गया ई वी इंटू आई ए, यानी ई वी क्या है, बैक ईएमएफ या काउंटर ईएमएफ भी बोल रहे हैं, और आई ए क्या है, आर्मेचर करंट। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है, आर्मेचर करंट एंड काउंटर ईएमएफ। ठीक है, इसको हम लोग को ये भी पता है कि एनालॉगस देखेंगे इसका मैकेनिकल एनर्जी में, तो बैक ईएमएफ क्या होता है, एंगुलर स्पीड ओमेगा, और आई ए क्या होता है, टॉर्क, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क। तो पी आउटपुट हमारा ओमेगा आर इंटू टॉर्क भी होता है। तो यहाँ से टॉर्क निकालते हैं, पी आउटपुट अपॉन ओमेगा आर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 करिए। An electric train employing a DC series motor is running at a fixed speed. When a sudden drop in voltage of supply takes place, then this result in, क्या होगा, ड्रॉप होगा इन स्पीड एंड राइज इन करंट, और राइज इन स्पीड एंड ड्रॉप इन करंट, राइज इन स्पीड एंड राइज इन करंट, ड्रॉप इन स्पीड विथ करंट अनअल्टर्ड। बताइए, यूपीपीसीएल जेई का क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या हो रहा है कि डीसी सीरीज मोटर है। ठीक है, हमारे पास क्या है, डीसी सीरीज मोटर। तो डीसी सीरीज मोटर है, तो इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, वोल्टेज ऑफ सप्लाई यानी वीटी को ड्रॉप कर रहे हैं। तो हमें पता है कि ईवी क्या होता है, वीटी माइनस आई ए आर। ठीक है, प्लस आर एस सी, ये होता है एक्सप्रेशन। तो जैसे ही हम लोग वीटी को ड्रॉप करेंगे, ठीक है, तो ईवी क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। और ईवी क्या होता है कि ए फाई ओमेगा आर, तो ईवी ड्रॉप तो ओमेगा आर ड्रॉप। ठीक है, तो स्पीड क्या हो जाएगा, हमारा ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, पहला कंक्लूजन हमारे पास क्या निकल गया है कि स्पीड ड्रॉप। सेकेंड में देखेंगे कि टॉर्क होता है हमारे पास के ए फाई आई ए। ठीक है, तो हमारा फ्लक्स क्या है, कांस्टेंट है, और टॉर्क भी क्या है, कांस्टेंट। तो दोनों कांस्टेंट है, ये फ्लक्स भी कांस्टेंट है, तो आर्मेचर करंट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो सेकेंड में क्या होगा, आई ए विल बी
कांस्टेंट। तो ड्रॉप इन स्पीड एंड राइज इन करंट नहीं होगा, राइज इन स्पीड एंड ड्रॉप इन करंट नहीं होगा, राइज इन स्पीड एंड राइज इन करंट नहीं होगा, ड्रॉप इन स्पीड विद करंट अनअल्टर्ड। ठीक है, डी हो जाएगा ऑप्शन, दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 90 है, ए 220 वोल्ट डीसी शंट मोटर इज रनिंग एट 500 आरपीएम व्हेन आर्मेचर करंट इज 50 एम्पियर, द वैल्यू ऑफ आर्मेचर रेसिस्टेंस इज 0.2 ओम, द स्पीड ऑफ मोटर एट द डबल टॉर्क विल बी। ठीक है, चलिए इसको करिए। देखिए क्वेश्चन 90 है, हमारे पास क्या कर रहा है कि टॉर्क जो है, न्यू टॉर्क जो है वो डबल हो जा रहा है प्रीवियस टॉर्क का। ठीक है, तो टी डैश जो होगा, टी जो होगा वो हो जाएगा के ए फाई आई ए डैश। तो टी डैश जो होगा वो क्या हो जाएगा, के ए फाई, सॉरी डैश नहीं होगा, आई ए है, ये आई ए डैश, न्यू आर्मेचर करंट मान लिया। तो ये टी डैश क्या है, 2T इक्वल टू के ए फाई आई ए डैश। सो ट्वाइस ऑफ के ए फाई आई ए इज इक्वल टू के ए फाई आई ए डैश, के ए फाई से के ए फाई कैंसिल, सो आई ए डैश इज इक्वल टू हो जाएगा ट्वाइस ऑफ आर्मेचर करंट। ठीक है, अब यदि ये ट्वाइस ऑफ आर्मेचर करंट होता है तो अब इसके लिए हम लोग ई बी निकालेंगे। वी टी कितना है, 220 वोल्ट, ये चेंज नहीं होगा, माइनस आई ए हमारा कितना हो जाएगा, आई ए पहले कितना है 50, तो 100 इंटू आर ए 0.2, 220 माइनस 20, 200 वोल्ट। ठीक है, तो अगर ई वी हमारा इतना आता है तो ई वी होता है के ए फाई ओमेगा आर। तो हमारा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें ओमेगा आर डैश है, ई वी डैश निकला है, तो हम यहाँ पे अगर ओमेगा आर डैश निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ई वी डैश अपॉन के ए फाई। तो हमें के ए फाई का रिजल्ट निकालना पड़ेगा, जिसके लिए पहले हमें ओमेगा आर दे चुका है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ई वी निकालेंगे पहले वाले करंट के लिए, आई ए के लिए, तो ई वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी टी माइनस आई ए आर। वो वी टी है 220 माइनस आर्मेचर करंट दिया है 50 इंटू आर ए है 0.2, तो ये हो जाएगा 220 माइनस 10, 210 वोल्ट। इसके लिए जब हमारा ओमेगा आर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, सॉरी इसके लिए हमारा के ए फाई निकलेगा, तो के ए फाई क्या होगा, ई बी अपॉन ओमेगा आर। ई बी कितना है, ई बी बाई ओमेगा आर, और ई बी की वैल्यू है 210 अपॉन ओमेगा आर की वैल्यू दी हुई है कितनी, 500 आरपीएम, 21/50। अब यहाँ पे ई बी डैश 200 अपॉन 21/50, तो ओमेगा आर डैश की वैल्यू हो जाएगी 200
50 21। ओके, सो ओमेगा आर डैश की वैल्यू आ जाएगी कितना, ओमेगा आर डैश की वैल्यू हो जाएगी 476 RPM। तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, न्यूमेरिकल गेट टाइप का क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। इफ नंबर ऑफ पोल्स इन लैप ऑन डीसी जनरेटर आर डबल्ड, द जनरेटेड ईएमएफ विल बी, क्या होगा बताइए। ये क्वेश्चन है लैप वाइंडिंग है, ठीक है। लैप वाइंडिंग में नंबर ऑफ पोल्स होता है नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स के बराबर। इसको बोल सकते हैं P इज इक्वल टू ए शॉर्ट में। तो जो जनरेटेड ईएमएफ होगा वो क्या हो जाएगा, 5ZNP/60A। तो EG जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है P/A। तो चूंकि दोनों इक्वल हैं तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो EG क्या हो जाएगा, अनचेंज्ड हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा, अनचेंज्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 देखिए। ए डीसी सीरीज मोटर हैज़ लीनियर मैग्नेटाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेग्लिजिबल आर्मेचर रेसिस्टेंस, द मोटर स्पीड इज, बताइए क्या होगा। क्वेश्चन 92 देखिए, डीसी सीरीज मोटर है, लीनियर मैग्नेटाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो मैग्नेटाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोग को पता होगा, OCC को भी बोलते हैं, ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स। ये लीनियर होता है, लीनियर मतलब मान सकते हैं, लीनियर भी कर सकते हैं, और वो भी यहाँ पे इन्होंने लीनियर कहा है। वैसे ये इस टाइप से डेवलप्ड होता है, ठीक है। तो ये बैक ईएमएफ और फ्लक्स के बीच में जनरेट होता है। तो यहाँ पे जो बोला गया है उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है तो देखिए, डीसी सीरीज मोटर जो होता है वो आपको पता होगा कि उसमें जो आर्मेचर करंट होते हैं, फ्लक्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर्मेचर करंट का, फाई एस सी बोल रहे हैं। तो फाई एस सी इज इक्वल टू हो जाता है KIA, ठीक है। फाई एस सी हो जाता है KIA। टॉर्क जो होता है वो होता है KA फाई IA। तो चूंकि K ये फाई एस सी है, ये KIA है इंटू IA है, तो ये K डैश IA स्क्वायर,
टॉर्क होता है। ठीक, हमसे पूछा गया है क्या, मोटर स्पीड। तो ईबी जो होता है वो होता है के ए फाई ओमेगा आर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, के ए फाई ए सी क्या हो जाएगा, के आई ए ओमेगा आर। तो के डैश आई ए ओमेगा आर, ये ईबी हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए के डैश आई ए ओमेगा आर हो गया। अब ये ओमेगा आर जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आई ए होगा, और यहाँ से आई ए जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर टॉर्क होगा। तो हम कह सकते हैं ओमेगा आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/t रूट। इसी को हम लोग बोल सकते हैं 1/t पे पावर हाफ, रूट हाफ हो जाता है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 को देखते हैं। नाइन्टी थ्री देखिए, A 4-pole DC generator runs at 1500 RPM. The frequency of current in armature winding is, क्या होगा, इसका हमें पता होता है, फॉर्मूला है क्या, एन एस इज इक्वल टू 120F/P। ठीक है, एन एस है 1500, 120 फ्रीक्वेंसी निकालना है, पोल दिया है 4, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा 1500 इंटू 4/120, 0 0 कैंसिल, 350 हर्ट्ज। ऑप्शन सी चेन्नई। ठीक है, ये एन एस इज इक्वल टू 120F/P कैसे आया है, इसको भी निकालने का एक कंसेप्ट है। ठीक है, तो उसको हम लोग फिर कभी देखेंगे, काफ़ी लंबा हो जाएगा नहीं तो। ये भी आप फॉर्मूला याद रखिएगा, एग्जाम में ज़रूरी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 देखिए। फॉर अ डीसी सीरीज मोटर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट अज्यूमिंग टॉर्क वर्सेज आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स अनसेचुरेटेड। चलिए इस क्वेश्चन को करिए, क्वेश्चन 94। देखिए यहाँ पे हम कुछ आपको कंसेप्ट पहले दे देते हैं। डीसी सीरीज मोटर जो होता है, देखिए मोटर का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो जनरली हम लोग 3 कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। एक देखते हैं ओमेगा आर वर्सेज आई ए, दूसरा देखते हैं टॉर्क, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क वर्सेज आई ए, और तीसरा देखते हैं ओमेगा आर वर्सेज टॉर्क। ठीक है, तो जो हम लोग पढ़ते हैं ये सेपरेटली, और सेल्फ में जो हम लोग देखते हैं, सॉरी सेल्फ में जो हम लोग देखते हैं 2 तरह का, शंट और कंपाउंड। तो ये सारे का लगभग ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक सेम होता है। ठीक है, इन दोनों का ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होगा, बट डीसी सीरीज मोटर का ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिए आप, तब तक अभी थोड़ा इसको हटाते हैं, तो कंसेप्ट को देखते हैं, बिल्डअप करते हैं। ओमेगा आर वर्सेस आई ए का जब देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स,
तो आप देखोगे ये कैसा बनेगा, ऐसा ग्राफ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अगर एक्सप्रेशन देखें हम लोग, ठीक है, यदि हम लोग इसके एक्सप्रेशन को देखने जाएंगे तो हम लोगों के पास ई बी निकलता है वी टी माइनस आई ए आर ए, ई बी होता है के फाई ओमेगा आर इज इक्वल टू वी टी माइनस आई ए आर ए। तो ओमेगा आर जो होता है वो होता है वी टी माइनस आई ए आर ए अपॉन के ए फाई। ठीक है, अब चूंकि हमें पता है कि हम दो रीजन में काम करेंगे, फर्स्ट करेंगे सेचुरेटेड रीजन में। तो सेचुरेटेड रीजन का मीन्स क्या होता है कि जो फ्लक्स है हमारा वो कांस्टेंट होगा। अब ये आप देखिए कि यदि हमारा फ्लक्स कांस्टेंट है, यहाँ पे यदि फ्लक्स कांस्टेंट है इस एक्सप्रेशन में 1 में, तो क्या होगा, अगर आर्मेचर करंट बढ़ता है तो ओमेगा आर रिड्यूस होगा, आई ए इंक्रीज, स्पीड विल बी डिक्रीज। ठीक है, तो हमारा स्लोप जो है वो क्या बनेगा, माइनस आर ए अपॉन के ए फाई। तो ये जो हमारा है, कलर चेंज कर लेते हैं, ये हमारा बनेगा, ये हो जाएगा हमारा एक्सप्रेशन यहाँ पे आर ए अपॉन के ए फाई, सॉरी, ये हमारा स्लोप है, एक्सप्रेशन बनेगा वी टी अपॉन के ए फाई। ठीक है, तो इसे बोलेंगे हम लोग सेचुरेटेड रीजन। बट यदि हम लोग बात करें अनसेचुरेटेड रीजन की, तो अनसेचुरेटेड रीजन में फ्लक्स क्या हो जाएगा, वेरी करेगा। और हमें पता है कि फ्लक्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आर्मेचर करंट के। तो फ्लक्स क्या है, के आई ए। तो जब ओमेगा आर निकल रहा होगा वी टी माइनस आई ए आर ए अपॉन के डैश आई ए, इस एक्सप्रेशन के कारण ओमेगा आर क्या हो जाएगा, वी टी अपॉन के डैश आई ए माइनस आर ए अपॉन के डैश। अब यहाँ देखिए ओमेगा आर क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आई ए। ठीक है, तो और हमें पता है आर्मेचर रेसिस्टेंस क्या होता है, आर्मेचर रेसिस्टेंस एज कंपेयर टू शंट रेसिस्टेंस वेरी लेस होता है, we consider as a negligible. So this reason is unsaturated region. If Ia tending to 0, omega r tending to infinite, so omega r tending to infinite. Okay, so that is the reason why DC series motor is not starting. DC series motor is not starting at no load condition, because अगर नो लोड कंडीशन पर स्टार्ट करते हैं तो ओमेगा आर क्या हो रहा है, इनफाइनाइट स्पीड, डेंजरसली स्पीड होगा, मैकेनिकल डैमेज हो सकता है बस। ठीक है, तो ये सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड का मीनिंग भी आप समझ गए होंगे यहाँ से। तो इसको हटा देते हैं।
क्वेश्चन देखिए, फॉर ए डीसी सीरीज मोटर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन करेक्ट एलिमेंट एट टॉर्क वर्सेस आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स अनसेचुरेटेड। ठीक है, तो हमें पता है कि टॉर्क क्या होता है, के ए फाई आई ए, एंड फाई एस सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए, सो फाई एस सी इज इक्वल टू के आई ए, सो टॉर्क is equal to k dash IA square. So torque will be directly proportional to IA square. So option D Delhi will be correct. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 95। में क्या है, डीसी सीरीज मोटर शुड नेवर बी स्टार्टेड एट, तो अभी बता दिया कि उसे किस पे स्टार्ट नहीं करते हैं, नो लोड कंडीशन, ऑप्शन सी। 96 इन अ डीसी सीरीज डीसी जनरेटर 8 पैरेलल पाथ्स एंड 16 brushes for collection of current are used if voltage drop per is 1 volt, then reduction in the induced EMF will be। देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या होता है कि हमें पता है EB जो होता है वो होता है 5ZNP/60A। सो बैक EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोल्स अपॉन नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स। तो पैरेलल पाथ कितना है 8, और ब्रशेस, हाँ यहाँ पे एक कंसेप्ट देखिए, नंबर ऑफ ब्रश होता है नंबर ऑफ पोल्स इन लैप वाइंडिंग, ठीक है, एंड नंबर ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट, ये क्या होता है, नंबर ऑफ कॉइल्स, एंड नंबर ऑफ कंडक्टर्स इक्वल टू होता है ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ कॉइल्स, एंड नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स होते हैं नंबर ऑफ पोल्स इन लैप वाइंडिंग। बट इन द केस ऑफ वेव वाइंडिंग number of brush 2 is equal to number of parallel paths, fixed always, and number of commutator segment ये सेम होगा, ये भी सेम होगा, और ये आपको बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 और ऊपर कितने हैं 16, नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं 8 पैरेलल पाथ है ना, तो नंबर ऑफ पोल्स कितने हो गए, सॉरी 16 ब्रशेज हैं, तो 16 ब्रशेज यानी नंबर ऑफ पोल्स 16 हो गया, तो 2 का रिडक्शन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 को देखिए, एक सेकेंड, फॉर डीसी मोटर मैग्नेट दैट इज प्रेफर्ड, बताइए क्या होगा, किस तरह का मैग्नेट डीसी मोटर में हम लोग प्रिफेयर करते हैं। देखिए इसका आंसर होगा डीसी मैग्नेट जो होता है, तो डीसी मशीन में यूज़ हो रहा है, मोटर हो या जनरेटर हो, तो वो परमानेंट मैग्नेट होगा। क्यों होगा, क्योंकि परमानेंट मैग्नेट हमेशा फिक्स्ड पोल्स देता है, तो इसमें सिलिकॉन स्टील, कार्बन स्टील, इनका नहीं होगा, टंगस्टन स्टील ये होगा, ठीक है। कुछ बता भी देते हैं, देखिए हमारे पास 2 तरह का मैग्नेट होता है, एक को बोलते हैं परमानेंट मैग्नेट,
एक को बोलते हैं टेम्पोरली मैग्नेट, इसी का नाम है नेचुरल मैग्नेट भी। इसको इन जनरल इलेक्ट्रोमैग्नेट भी बोलते हैं। अब क्या होता है, ये हमेशा फिक्स्ड पोल्स देगा, ये वेरिंग पोल्स देगा। परमानेंट मैग्नेट में क्या करते हैं, डीसी सप्लाई के द्वारा जो मैग्नेट फॉर्म होता है, फॉर्म्ड बाय, ये फॉर्म्ड बाय एसी सप्लाई। परमानेंट मैग्नेट में क्या होता है कि ये हार्ड मैग्नेट होता है, और ये कैसा होता है, सॉफ्ट मैग्नेट होता है। इसकी परमिएबिलिटी क्या होती है, लेस। इसकी परमिएबिलिटी हाई। क्यों? क्योंकि इसका जो हिस्टैरिसीस लूप बनता है, हिस्टैरिसीस लूप, वो वाइडर होता है। इसका हिस्टैरिसीस लूप थिनर होता है। अब देखिए, ये वाइडर होता है इसका हिस्टैरिसीस लूप, जिस कारण से यहाँ पे हम एक और बात बता सकते हैं कि यहाँ पे लॉसेस ज़्यादा होंगे, यहाँ पे लॉसेस कम होंगे। ठीक है, इसको देख लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं। The speed control of DC shunt motor in both directions can be obtained by, चलिए स्पीड कंट्रोल का क्वेश्चन है। स्पीड कंट्रोल ऑफ मोटर, देखिए इसमें क्या होगा, वर्ल्ड लियोनार्ड मेथड होगा। क्यों होगा? स्पीड कंट्रोल हम लोग देखते हैं, सबसे पहला देखते हैं आर्मेचर रेसिस्टेंस कंट्रोल। देखिए आर्मेचर रेसिस्टेंस कंट्रोल मेथड जो होता है, इसमें क्या करते हैं, एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस लगा देते हैं, किसमें, आर्मेचर में। आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड में क्या होता है, वोल्टेज को इंक्रीज डिक्रीज करके। फील्ड डाइवर्टर मेथड में क्या होता है, फील्ड वाइंडिंग में डाइवर्टर यूज कर देते हैं, उसे फ्लक्स में क्या करते हैं, चेंजिंग करते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज़ है इंपॉर्टेंट बात, तो कंसेप्ट को देखते हैं। हमारे पास तीन तरह का कंट्रोल मेथड क्यों पढ़े हैं, क्योंकि ओमेगा आर जो होता है वी टी माइनस आई ए आर ए अपॉन के एफ आई। एक्सप्रेशन जब आप निकालोगे ई वी इज इक्वल टू वी टी माइनस आई ए आर ए से, और जब ई वी का यहाँ पे डालोगे एक्सप्रेशन के एफ आई ओमेगा आर, तो ये इस तरह का एक्सप्रेशन निकलेगा इक्वेशन 1 टाइप से। तो यहाँ पे देखिए हम लोग टर्मिनल वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ आर्मेचर रेसिस्टेंस को कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं, और फ्लक्स को कर सकते हैं, बट आर्मेचर करंट को नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आर्मेचर करंट वेरी करता है विद लोड के साथ। ठीक है, तो वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। और ये टर्मिनल वोल्टेज को भी हम बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, कांस्टेंट रहता है, एंड फ्लक्स इन जनरल बता रहा हूँ। स्पेसिफिक केसेस में इसके साथ हम लोग डिक्रीमेंट करेंगे। तो देखिए फ्लक्स के साथ तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर सकते हैं, लेकिन टर्मिनल वोल्टेज को केवल हमें डिक्रीमेंट ही करना पड़ेगा, डिक्रीज कर सकते हैं। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि ये ऑलरेडी अपने रेटेड पे चल रहा होता है, और जब इसे हम और बढ़ाएंगे तो मशीन हमारा डैमेज हो सकता है। ठीक है, सप्लाई वोल्टेज और ज़्यादा बढ़ाएंगे तो हम इसे क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। ठीक है, यही रीज़न है
यही रीज़न है, मैकेनिज़्म देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि जो हमारा फॉला मेथड है आर्मेचर वोल्टेज स्पीड कंट्रोल, ये हमें बिलो स्पीड पे मिलता है, बिलो रेटेड स्पीड। जबकि सेकेंड जो हमारा है आर्मेचर रेसिस्टेंस स्पीड कंट्रोल मेथड, ये हमें किस पे मिलता है, ये भी हमें बिलो रेटेड स्पीड पे मिलता है। और तीसरा जो हमारा है फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड, ये हमें एबव बेस स्पीड पे मिलता है। बेस स्पीड बोले या रेटेड स्पीड बोले, ठीक है। इसके मैकेनिज्म भी हैं तो उसको भी हम लोग नहीं देखेंगे, ठीक है। अब हमारे पास जो मेन है वॉर्ड लियोनार्ड मेथड, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं कंसेप्ट। इसमें क्या होगा वॉर्ड लियोनार्ड मेथड में, इसमें हम लोग एक इंडक्शन 3 फेज इंडक्शन मशीन, इंडक्शन मोटर, ठीक है, और जनरेटर, डीसी जनरेटर सेट यूज़ करते हैं। ये हमें एबव बेस स्पीड एज वेल एज बिलो बेस स्पीड दोनों तरीके का स्पीड कंट्रोल देता है। तीसरा कि ये जो मेथड है इसमें हमें वोल्टेज कंट्रोल प्लस फील्ड फ्लक्स कंट्रोल दोनों मिलता है। तो आपको पता है कि वोल्टेज कंट्रोल हमारा किसके लिए हो जाएगा, बिलो बेस स्पीड, और जो फील्ड फ्लक्स कंट्रोल हो जाएगा वो किसके लिए हो जाएगा, एबव बेस स्पीड। ठीक है। और क्या है इसमें, इसको हमने माना है कि ये पावर और टॉर्क है, ये ओमेगा आर स्पीड है। तो पावर क्या होता है, टॉर्क इंटू ओमेगा आर। तो मान लीजिए जब टॉर्क कांस्टेंट, तो जब टॉर्क कांस्टेंट होगा तो पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा आर होगा, और ये हमने मान लिया है रेटेड ओमेगा आर। ये कुछ इस तरीके से लीनियर जाएगा। इस समय पे क्या है, टॉर्क कांस्टेंट है, और जब पावर कांस्टेंट होगा तो टॉर्क इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड होगा। तो ये पावर कांस्टेंट, सॉरी, ये टॉर्क इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा, और यहाँ पे टॉर्क कांस्टेंट। ठीक है। तो ये जो हमें दे रहा होगा, ये देखिए एबव बेस स्पीड दे रहा है, ये हमें दे रहा होगा फील्ड फ्लक्स कंट्रोल, और ये बिलो बेस स्पीड है, ये दे रहा होगा वोल्टेज टर्मिनल वोल्टेज कंट्रोल। तो दोनों तरफ से दे रहा होता है, ठीक है। तो
ठीक है, तो वर्ड लियोनार्ड मेथड हो गया।